देख रहे लाइव टाइम से आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। खबरों की शुरुआत करेंगे। एक बड़ी खबर, गोवा में नाइट क्लब हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हादसा बेहद दुखद है। पीएमओ ने हादसे पर मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान हुआ है। घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हादसे के बाद पीएम मोदी ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और लिखा है, गोवा के अरपोरा में हुई आग दुर्घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से स्थिति के बारे में बातचीत की है। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। नॉर्थ गोवा के अरपोरा गांव में स्थित नाइट क्लब में देर रात सिलेंडर ब्लास्ट के चलते आग लग गई। घटना में कम से कम 23 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि मृतकों में ज्यादातर किचन स्टाफ थे, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थी। इसके अलावा 3 से 4 पर्यटक भी आग में फंसे और उनकी भी मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि 23 में से 3 लोगों की मौत जलने के चलते हुई है, जबकि बाकी की मौत दम घुटने से हुई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक नाइट क्लब ने फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया था। मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि क्लब प्रबंधन और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने नियमों की अनदेखी की है। तो आग का तांडव नाइट क्लब में देखा गया है, जहां 23 लोगों की मौत हो गई है। दुखद हादसा हुआ है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद का भरोसा दिया गया। इसके अलावा घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो गोवा के क्लब में भीषण आग लगी है और हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में ज्यादातर क्लब के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। सिलेंडर ब्लास्ट होने के चलते आग लगने का अंदेशा है। मुख्यमंत्री सावंत ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। नॉर्थ गोवा के अरपोरा गांव में स्थित नाइट क्लब में देर रात सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद भीषण आग लगी। घटना में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि मृतकों में ज्यादातर किचन स्टाफ था, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थी। इसके अलावा 3 से 4 पर्यटक भी आग में फंसे और उनकी भी झुलसने से मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 23 में से 3 लोगों की मौत जलने के चलते हुई, जबकि बाकी की मौत दम घुटने से हुई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक नाइट क्लब ने फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया था। मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि क्लब प्रबंधन और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने नियमों की अनदेखी की है। गोवा में क्लब में आग लगी है और ये दुखद हादसा हुआ है, जहां 23 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें कई पर्यटक भी शामिल हैं। तो घटना पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस घटना पर दुख जताया है। इसके साथ ही मदद का भरोसा भी पीएमओ की ओर से दिया गया है। आपको बता दें, गोवा के क्लब में भीषण आग लगी है और अग्निकांड में 23 लोगों की मौत हो गई है। ज्यादातर लोगों की मौत जलने से हुई है बताया जा रहा है। और इसमें नाइट क्लब में जो हादसा हुआ है, यह भी कहा जा रहा है कि फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन किया गया था। मृतकों में ज्यादातर क्लब के कर्मचारी ही बताए जा रहे हैं। मुआवजे का ऐलान हुआ है और केंद्र सरकार की ओर से मदद का भरोसा दिया गया है। पीएम मोदी को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री के साथ उनकी बातचीत हुई है और इस घटना पर राज्य सरकार भी चिंतित है। 3 लोगों की जलने से मौत हुई है, बाकी लोगों की दम घुटने से मौत हुई है। 23 लोगों की जान गई है। गोवा के क्लब में यह भीषण आग का तांडव देखा गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त आग लगी, पूरा क्लब धू-धू कर जल उठा। धुएं का गुबार दूर तलक आसमान में देखा गया। आग की ऊंची उठती हुई लपटें बता रही हैं कि कितना भयानक ये हादसा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट होने के चलते ये घटना हुई है। तो गोवा में नाइट क्लब में हादसा हुआ है, जहां 23 लोगों की जान चली गई है, जिसमें से बताया जा रहा है कि कई कर्मचारी थे जो स्टाफ के लोग थे और 3 से 4 पर्यटक भी थे जो इस आग की जद में आ गए। तो गोवा के क्लब में भीषण आग का तांडव देखा गया है और इस हादसे को लेकर खुद पीएम मोदी की ओर से भी दुख जताया गया है और मदद का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। मनीष संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष, कब और कैसे पूरा हादसा हुआ है और कितने लोग हताहत हुए हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है?
वरना देखिए ये देर रात ये घटना हुई है और गोवा की जिस जगह पर ये जिस नाइट क्लब में ये घटना हुई है वहां पर लगातार अब ये खबरें आ रही हैं कि लापरवाही बरती गई है निश्चित तौर पर, जिसकी जांच जो है वो की जा रही है। और जैसा कि आपने सही बताया कि ज्यादातर लोगों की जो जान गई है वो दम घुटने से गई है। और शुरुआती जांच में अभी जो खबरें आ रही है उसमें मालूम चल रहा है कि ये सिलेंडर ब्लास्ट था। सिलेंडर ब्लास्ट में धमाका होने की वजह से जो है ये तमाम जो आग फैली है वहां पर। लेकिन क्या सिर्फ सिलेंडर में धमाका ही वो वजह थी जिससे आग फैली है या कोई और भी वजह थी? जो वहां पे गाइडलाइंस दी गई हैं क्या उसको फॉलो किया गया, नहीं किया गया, इन तमाम चीजों पर अब अलग अलग तरीके से जांच की जा रही है। साथ ही साथ सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिया जा रहा है घायलों को 50,000 और जो नहीं रहे उनके लिए 2-2 लाख रुपए अभी तक जहां जो खबर आ रही है। तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला है, क्योंकि हमने जैसे सुबह भी हमने जानकारी दी क्योंकि दिसंबर का महीना है और दिसंबर के महीने में सिर्फ देश ही नहीं विदेश से भी सैलानी जो है वो गोवा पहुंचते हैं, पर्यटक गोवा पहुंचते हैं क्योंकि सीजन शुरू हो जाता है वहां पर। आप देखिए हर एक चीज की दाम बढ़ने लगते हैं, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो अभी से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। उन सब के बीच अभी ये घटना अगर सामने आई है तो अपने आप में चिंता बढ़ाने वाली घटना है, क्योंकि अगर गाइडलाइंस फॉलो नहीं किए गए तो और भी कई सारे वहां पे नाइट क्लब है जहां पर पार्टियां होती हैं, लेट नाइट पार्टियां, और ये अभी और बढ़ने वाली हैं। तो ऐसे में ये टेंशन बढ़ाने वाली खबर है, चिंता बढ़ाने वाली खबर है कि इस तरह की घटना जो आई है, जिन लोगों की जान गई है, जो बहुत मनीष, क्या इस हादसे की वजह सिलेंडर ब्लास्ट है या फिर कुछ और भी जानकारी इसके बारे में मिल पा रही है? वरना देखिए अभी जो शुरुआती खबर आ रही है, क्योंकि लेट नाइट देर रात ये घटना घटी है, तो ऐसे में ये अभी तक पहले तो लोग काफी शॉक में थे कि ऐसे कैसे हुआ। जो अभी विजुअल्स हमने देखे बहुत खतरनाक तरीके से, भयंकर तरीके से आग फैली हुई थी, तो लोगों को समझने में बहुत समय गया कि आखिर ये हुआ क्या है। उसके बाद जब खबर आई तो शुरुआती खबर में ये आई क्योंकि नाइट क्लब है वहां पर और बहुत सारे कुकिंग और बाकी चीजें वहां पे होती हैं, गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में गैस सिलेंडर जो धमाका हुआ, क्योंकि वहां के जो स्थानीय हैं वो बताते हैं कि वहां पे बहुत तेज आवाज सुनाई दिया, तो इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है और इसीलिए ये बात जो है सर्कुलेट हो रही है कि सिलेंडर ब्लास्ट ही था। लेकिन अब क्योंकि जांच समिति बनाई गई है, एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो दोपहर तक हो सकता है कि काफी और चीजें डेवलपमेंट होगी, काफी और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि आखिर धमाका था तो किस चीज का धमाका था, जो आवाजें सुनाई दी वो किसकी आवाजें थी। जी बिल्कुल मनीष, क्या क्लब प्रबंधन की ओर से इसके बारे में कुछ बताया गया है या फिर राज्य सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है मामले पर? वंदना देखिए राज्य सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो भी गलतियां पाई जाती हैं उस पर कार्रवाई करेंगे और बहुत ही गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच जो है वो कर रहे हैं। तमाम एजेंसियों को वहां पर जांच के लिए लगा दिया गया। खुद गोवा के सीएम का बयान आ चुका है, आपने सुना होगा कि किस तरीके से तमाम चीजें की जा रही हैं। जो घायल हैं उनको राहत पहुंचाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है कि पहले उनको राहत पहुंचाया जाए, उसके बाद साथ ही साथ जो एजेंसियां हैं वो भी जांच कर रही हैं। अब जो बाकी जो बिल्कुल मनीष, मामले की जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया है मुख्यमंत्री की ओर से। तो देखना होगा आगे किस तरह से चीजें खुलकर सामने आती हैं। आप रहिएगा हमारे